दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। माँ जी, ये तो कोई सपेरा लग रहा है। हाँ, हम वही लोग हैं जिसके बेटे को इस घर के किसी आदमी ने कुचलकर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। कौन है यहाँ? हाँ, राधिका, ये तो वही सपेरा है ना जो नियति का बाबा बनकर हमारे घर में आया था। नियति ने बताया नहीं उसके बाबा सपेरा है। राधिका जी, आपको भोलेनाथ के प्रसाद के लिए कुछ मंगवाना था ना, मैं बाहर जाके ले आती हूँ। वैसे भी मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। नहीं माँ जी, आप याद कीजिए, नियति ने बोला था ना कि उसे सांप से डर लगता है। सपेरे की बेटी को आखिर सांप से कैसे डर लग सकता है? हमें तो लगता है ना कि ये नियति के पापा है ही नहीं। उसने अपने पति को भी अपना भाई बताया था ना। क्या पता कि इनके बारे में भी उसने झूठ बोला हो। लेकिन एक बात तो साफ है राधिका, मुन्ना के गले में जो सांप आया था ना, वो नियति ने सपेरे के साथ मिलकर डाला था। माँ जी, अगर ऐसी बात है ना तो हमें तुरंत अंदर चलना चाहिए। अगर ये सपेरा नियति के साथ मिला हुआ है तो इसे जरूर पता होगा कि दिव्यम जी कहाँ पर है। चलिए, चलो। जिसके पास भी मेरी नागमणि होगी, ये भभूति उसके शरीर में जाते ही नागमणि का रंग काला पड़ जाएगा। और अगर उसने मेरी नागमणि धारण की है तो गला कसने लगे। अब मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मिलती है नागमणि। माँ जी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन वो सपेरा बाहर भी नहीं आया, इसका मतलब वो यहीं कहीं होगा। माँ जी, चलिए ढूंढते हैं। राधिका, कहीं उस सपेरे के पास मायावी शक्ति तो नहीं? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई खुफिया दरवाजा हो। पता नहीं, कहीं उन लोगों ने हमारे मुन्ना के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। हमें ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। वो गांव वाला आदमी भी कह रहा था कि अजीब प्राणी, पता नहीं इनका राज क्या है। माँ जी, आप हिम्मत मत हारिए। हम भोलेनाथ के मंदिर में हैं। ये हमें यहाँ से ऐसे निराश नहीं जाने देंगे।
इस बुढ़िया ने ऐसे क्यों जेवर का डब्बा बंद कर दिया? कहीं मेरी नागमणि इसके पास तो नहीं है? चाय? हाँ, ये बुढ़िया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस डिब्बे में क्या है? अरे नीति, ध्यान से नहीं चल सकती। मेरी सुहाग की निशानी अभी टूट जाती थी। माफ कीजिए दादी। ये हीरा काला नहीं पड़ रहा है, मतलब ये मेरी नागमणि नहीं है। हे भोलेनाथ, आज आपके द्वार पर एक माँ अपने बेटे के लिए, एक पत्नी अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करने आई है। आप एक माँ और एक पत्नी को यहाँ से खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। प्लीज हमारा विश्वास मत तोड़िएगा। आप हमें कोई तो रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, प्लीज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ जी डरिए मत, हमें लगता है ना हमें इस सांप के पीछे जाना चाहिए। शायद ये भोलेनाथ का इशारा है। तुम्हारा दिमाग खराब है राधिका। तुम्हें लगता है हमें सांप के पीछे जाएंगे? माँ जी प्लीज विश्वास कीजिए और चलिए हमारे साथ। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, राधिका, क्या कर रही हो तुम? हमें मरवा के रहोगी राधिका। राधिका, ये हम कहाँ आ गए हैं? माँ जी शायद हम मंदिर के पीछे आ गए हैं। ये तो सांप का बिल लग रहा है। हाँ तो सांप है, अपने बिल में ही जाएगा ना राधिका। माँ जी हमें ऐसा लग रहा है ना जैसे भोलेनाथ इस बिल के जरिए हमें कुछ इशारा देना चाहते हैं। राधिका, ये लकड़ी से तुम क्या करने जा रही हो? माँ जी हमें बिल में देखना होगा, शायद कुछ मिल जाए हमें। राधिका, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या क्या करने जा रही हो? माँ जी भरोसा रखिए हम पर, हमारे साथ भोलेनाथ है ना, कुछ गलत नहीं होगा। राधिका, राधिका क्या करने जा रही हो? राधिका, माँ जी रुकिए। राधिका संभाल कर, सांप का बिल है, वो काट लेगा, पीछे हटो तुम। माँ जी रुकिए।
अंदर तो कुछ भी नहीं है। राधिका तुम पीछे हटो, सांप है काट लेगा तुमको। ऐसे काटे हमें क्या, बस हमें हमारा मुन्ना मिल जाए।